रेखा गुप्ता की सरकार का ये फैसला दिल्ली के आम लोगों, छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे छोटी मोटी गलतियों पर जेल और पुलिस कोर्ट के चक्कर से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है और अब इस बिल को आने वाले विंटर सेशन में दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि कानून का मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि व्यवस्था को आसान बनाना है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना है। यानी अब मामूली गलतियों पर जेल भेजने की बजाय सिविल दंड, प्रशासनिक जुर्माना और अपील का विकल्प दिया जाएगा। इससे न सिर्फ आम नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि छोटे कारोबारियों को बेवजह आपराधिक मामलों से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे कोर्ट पर बोझ कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल के तहत दिल्ली के 7 अहम कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, दिल्ली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े कानून शामिल हैं। इन कानूनों में जिन अपराधों के लिए अब तक जेल का प्रावधान था, उन्हें सिविल पेनल्टी में बदला जाएगा। साथ ही जुर्माने की रकम को महंगाई के हिसाब से हर 3 साल में करीब 10% तक बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि यह फैसला गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्ती को कमजोर नहीं करता, बल्कि सिर्फ छोटे और तकनीकी मामलों को मानवीय और व्यवहारिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। ये नीति केंद्र सरकार की जन विश्वास पहल से जुड़ी हुई है, जिसके तहत पहले ही कई केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों और गैर आपराधिक बनाया जा चुका है। कुल मिलाकर अगर ये बिल विधानसभा में पास हो जाता है तो दिल्ली में छोटी गलतियों पर जेल की जगह जुर्माना लगेगा, लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बनेगा और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी।